नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ अनसुने तथ्य। जी हां दोस्तों, उस राजा की, उस योद्धा की जिसने अपने पराक्रम से इतिहास में नाम अमर किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इतिहास के पन्नों को और जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बड़े घर के बेटे जल्दी समझदार हो जाते हैं, लेकिन यहां मामला अलग था। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही राजपाट की जिम्मेदारी उठा ली थी। पृथ्वीराज जब सिर्फ 11-12 साल के थे, तब वो अजमेर के राजा बन गए थे। इस उम्र में हम गिल्ली डंडा खेल रहे होते थे और पृथ्वीराज राजा बन गए थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक बहादुर राजा ही नहीं थे, बल्कि वो एक अच्छे कवि भी थे। उनके दरबार में चंद बरदाई जैसे महान कवि थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो महाकाव्य है। उसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं हैं। पृथ्वीराज चौहान में तलवार और कलम का दम था। दोस्तों, 1191 की बात है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान कहां मानने वाले थे। उन्होंने तराइन के मैदान में ऐसी मार मचाई कि मोहम्मद गोरी को हार माननी पड़ी। यह जीत भारत के लिए बहुत जरूरी थी। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा जीत ही नहीं मिलती, कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, और पृथ्वीराज चौहान के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1192 में मोहम्मद गोरी फिर से आया। इस बार उसने धोखा दिया और पृथ्वीराज को हरा दिया। यह हार भारत के लिए बड़ा धक्का थी। दोस्तों, आपने पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी तो सुनी ही होगी। कितना प्यार था दोनों में। पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आज भी दिलों में जिंदा है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान राजपूतों के हीरो थे। उनकी बहादुरी और आत्मसम्मान मिसाल है। आज भी राजपूत परिवारों में उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, शेर कभी हार नहीं मानता। जीत या हार किस्मत की बात है। पृथ्वीराज चौहान भी शेर की तरह लड़े। उन्हें हार का सामना करना पड़ा और कैद कर लिया गया, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक पृथ्वीराज चौहान ने लोहा लिया। पृथ्वीराज कैंकीखा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को युद्ध कला में महारत हासिल थी। हाथियों का इस्तेमाल और किलों को ताकत बनाना, ये सब उन्हें बखूबी आता था। उनकी रणनीतियां आज भी पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को कला और संस्कृति से लगाव था। उनके दरबार में कई कलाकार और कवि थे। वो खुद भी कविता लिखते थे। मतलब साफ है, पृथ्वीराज चौहान एक पूर्ण राजा थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी कहानी सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, और यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वीराज चौहान के अनसुने किस्से। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा किस्सा पसंद आया। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।